Okay, chalo. So let's begin the session, guys. So first of all, why all of us do trading, right? Is this money? Everyone agree? Just एक बार फटाफट money type कर दो chat box में. Is everyone agree? All of you do trading for money? Everyone, right? Money, 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 right? Everyone money, right? So let's first of all enjoy one powerful music. एक म्यूजिक की मजा लीजिए सब कुछ, right? So that in meantime a few more couple of people can join, right? Then we will start immediately, right? So let's enjoy this music, guys. Okay, just a minute, guys. Let me share again. Everyone enjoy this music. How many of you here जो यहाँ पे एंजॉय किया है? एक बार फटाफट एंजॉय टाइप कर दो चैट बॉक्स में यार. एंड डोंट राइट एनीथिंग, गाइस. कितने लोग यहाँ पे सबको मजा आया गाना सुन के एंड यू एंजॉयड अ लॉट? एवरीवन, राइट? ओके. जब दिमाग में काफी टेंशन हो, पैसे की कमी हो, एक बार ये गाना सुन लीजिएगा, राइट? सो वे यू फील लाइक चलो यार लाइफ में कुछ भी नहीं है, पैसे मांगने की तरीका आना चाहिए, पैसे तो आ ही जाता है, राइट? नाइस. जिसको भी बुरा लगा, सॉरी. ओके, नाइस. सो चलो गाइस, लेट्स मूव ऑन, गाइस. तो जैसे कि हर किसी को पता है, ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए दीज आर थ्री पिलर्स, राइट? एक तो कहीं ना कहीं आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जिसके वजह से आप सही से डिसीजन ले पाओ मार्केट में, मुझे कब एंटर करना है एंड कब एग्जिट करना है, राइट? ओके, एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक ट्रेड्स एंड व्हाट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक ट्रेड, राइट? ओके. एंड जो दूसरा चीज है, दैट इज डेफिनेटली माइंड सेट. यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड. जो आपने खुद रूल बनाया, उस रूल को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज बेसिकली यू कैन से लाइक इट्स अ माइंड सेट, राइट? एंड द थर्ड पिलर ऑफ सक्सेस इज लाइक प्रैक्टिस. आपको कितने भी ज्ञान हो, यू हैव वट एवर स्ट्रैटेजी, वट एवर लॉजिक यू हैव, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट, तब तक उसमें मास्टरी नहीं कर सकते. ओके. इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दी थ्री थिंग्स, देन सक्सेस इज जस्ट इन आवर हैंड, राइट? ओके. तो अब समझते हैं कैसे आज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, राइट, आज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, आज ए फुल टाइम ट्रेडर, कैसे हम इसमें विक्ट्री मारे बाय विनिंग ऑल दी थ्री एस्पेक्ट्स, राइट? तो सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजी. ओके. सो बेसिकली लेट्स लर्न. जैसे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं कैसे हम लोग को ऑप्शंस बाइंग में मास्टरी करना है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी वंडरफुल चीज है, ताजमहल हो गया, लाइक दिस देयर आर लॉट मोर थिंग्स. ओके. तो इसी तरह किसी ने ऑप्शंस बाइंग में मास्टरी कर दिया ना, देन दैट इज द एट्थ वंडर, लाइक दिस. क्योंकि ऑप्शंस बाइंग के अंदर इतने अपॉर्चुनिटी है, स्काई इज द लिमिट, गाइस. स्काई इज द लिमिट. यू नो दैट, राइट? क्योंकि 100 का प्रीमियम 200-300 भी भाग जाता है. दैट मीन्स ऑप्शंस बाइंग में किसी ने मास्टरी कर लिया, देन यू कैन अंडरस्टैंड ट्रेडिंग का नेक्स्ट लेवल. आप मतलब नेक्स्ट लेवल में खड़े हो, राइट? इसके बाद कुछ है ही नहीं है. आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ है, राइट, टिल नाउ. बिकॉज दैट इज टॉप मोस्ट लेवल एंड हायर अपॉर्चुनिटीज देयर इन ऑप्शंस बाइंग ओनली. ओके. जो स्किल्स हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं, राइट? सो गाइस, ये ऑप्शंस बाइंग में मास्टरी करने के लिए कहीं ना कहीं एक आपको ट्रेडिंग की टेक्निक आना चाहिए, राइट? तो बेसिकली इसके लिए जो सबसे बेस्ट यूजफुल होता है, मैंने भी काफी सारे टेक्निक यूज किया है, राइट? मैंने भी काफी सारे इंडिकेटर्स पहले ट्राई किया है, राइट? एंड इवन इफ मैंने कुछ ऑर्डर फ्लो एनालिसिस भी यूज किया है. ओके. एंड देर आर ज्ञान थ्योरी ऑल्सो, देर आर ब्ला ब्ला थिंग एंड ब्ला ब्ला कॉन्सेप्ट्स. ओके. बट point is that is not easy at all to understand in live market. ओके. मार्केट खत्म होने के बाद समझने के लिए सब आसान है, राइट? बट मार्केट के हावर में ये सब चीज को समझना एंड उसी से रिस्क टू रिवार्ड बड़ा बनाना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि जो इंडिकेटर होता है ना, इट वर्क लाइक पुलिस. पुलिस का काम क्या होता है?
दे ज्वाइन वेरी लेट, सब चोरी खत्म होने के बाद आते हैं, सेम टू सेम इंडिकेटर का काम वही होता है, सब कुछ खत्म होने के बाद आता है, राइट? देन इट्स वेरी रिस्की, राइट? सो सबसे जो बेस्ट तरीका है एज ए ट्रेडर, राइट, हर किसी मार्केट में आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ मार्केट को भी एक्सेप्ट करते हो, दैट इज मोर लाइकली प्राइस एक्शन। बट एग्जैक्टली व्हाट टीच अस प्राइस एक्शन? ये प्राइस एक्शन हमें एग्जैक्टली क्या सिखाता है? प्राइस एक्शन हमें एग्जैक्टली सिखाता है व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू ट्रेड, राइट? दैट मीन्स यू कैन से लाइक ट्रेड लोकेशन, मैं ट्रेड करूं तो कहां करूं, राइट? दैट ओनली टीच यू प्राइस एक्शन, ओके? बट दैट पर्टिकुलर लोकेशन में मैं क्या करूं, बाय करूं या सेल करूं, वो कौन बताएगा, राइट? वो हमें किससे पता चलेगा? दैट वी कैन लर्न फ्रॉम वाई एक्शन, राइट? गॉट इट? मेरे को लोकेशन मिल गया, सपोज आई वांट टू ट्रेड हियर, आई वांट टू ट्रेड हियर, आई वांट टू ट्रेड हियर, बट व्हाट आई शुड डू? मैं बाय करूं या सेल करूं? दैट इज द मेन कंफ्यूजन इन द मार्केट, ओके? क्योंकि यहाँ पे दो चीज पॉसिबल है, राइट? सो एग्जैक्टली बाय करना है, एग्जैक्टली सेल करना है, दैट वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग OI एक्शन, ओके? चलो और थोड़ा डीप में समझते हैं एग्जैक्टली प्राइस एक्शन है क्या, एंड बेसिकली हम जो प्राइस एक्शन यूज करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इंस्टीट्यूशंस, राइट? जो इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं, राइट, हम उसको फॉलो करने वाले हैं। सो उससे पहले जानना बहुत जरूरी होगा कि इंस्टीट्यूशन एक्चुअली काम कैसे करते हैं, व्हाट इज द ट्रेड पैटर्न, राइट? उनका पैटर्न एक बार समझ में आ जाए, देन हम उसको फॉलो करेंगे, राइट? तो बेसिकली व्हाट हैपन, उनका ट्रेडिंग का तरीका क्या होता है? सपोज दिस डिसाइड दिस प्राइस इज ए चीपेस्ट प्राइस, उनको लगा कि ये पर्टिकुलर प्राइस ना सबसे सस्ता है मार्केट में, दे फील, वो क्या करेंगे, उनके ऑर्डर बनाएंगे, धीरे धीरे प्राइस बढ़ना चालू होगा, बिकॉज दे हैव ह्यूज क्वांटिटी। आपको पता है जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, हु आर इंस्टीट्यूशंस? बैंकर्स हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, हेज फंड कंपनी हो गया, शॉर्ट सेलर कंपनी हो गया, राइट? बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हो गया, ये सब हो गए इंस्टीट्यूशंस। सिंपल सी लैंग्वेज में समझने के लिए यही है, जो काफी बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं, यू कैन से दे आर institutions, okay? Someone, okay, so I'll request don't draw anything. So institution का काम क्या है? बेसिकली बड़े क्वांटिटी में बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, जो कि पब्लिक का पैसा होता है, राइट? दैट आफ्टर ऑल आवर मनी ऑल्सो, बट कंट्रोल तो उनके पास है, राइट? सो दे टेक ह्यूज क्वांटिटी, सो बिकॉज ऑफ दैट डेफिनेटली प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप, एंड हम लोग दुनिया भर का इंडिकेटर पकड़ के बैठे होते हैं। कौन बैठा होता है? बेसिकली इंडिकेटर पकड़ के कौन बैठा होता है? रिटेलर, राइट? हु आर दे? रिटेलर, गॉट इट? यहाँ पे रिटेलर को पता चला कि हाँ यार प्राइस तो बढ़ रहा है, इंडिकेटर को क्या पता चलता है? अब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस इज इंक्रीजिंग राइट नाउ, सो दैट इंडिकेटर विल आइडेंटिफाई द थिंग्स, देन रिटेलर क्या करेगा, नहीं यार प्राइस तो सच में बढ़ रहा है, सो टेक्स बाय। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। फिर प्राइस बढ़ सकता है, गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, सो लेट इट भी बढ़ भी जाता है। एंड जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया कि मेरे को यहाँ पे बाय करना है, राइट, उसी तरह इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं कि दिस इज द बेस्ट प्राइस टू सेल, ये बहुत महंगा हो गया, अब तो सेल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ना वो बाय का डिसीजन लिया था, सेम टू सेम इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, सेल का डिसीजन एक पर्टिकुलर पॉइंट में ले लेते हैं, किसी को बिना बता के, राइट? देन क्या होगा, प्राइस स्टार्ट फॉलिंग, क्यों? कि उनके क्वांटिटी बहुत है, राइट? प्राइस फॉल होगा डेफिनेटली, राइट? बट उनका एक तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। सपोज दे ट्रेडेड हियर 100%, सपोज उनका जो क्वांटिटी होगा वट एवर, लेट इट बी 1000 crore, राइट? 100% वो ट्रेड कर लिया। वो क्या करते हैं ना, एक सर्टेन प्राइस पॉइंट में जस्ट ओनली सोल्ड 50%, क्या करते हैं, बस 50% बेचते हैं, राइट? देन प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग अगेन, यहाँ पे रिटेलर बैठा हुआ है बहुत सारे इंडिकेटर पकड़ के, उसको पता चल गया नहीं यार अब तो सेल करना चाहिए, तो यहाँ पे भी सेल करेगा, राइट? गॉट इट? अगेन व्हाट हैपन, जो जो पर्टिकुलर प्राइस होता है,
जहां पे बेसिकली ऑप्शंस मतलब इंस्टीट्यूशन ने एक्शन लिया था, बाइंग का एक्शन लिया था, एट सेम प्राइस पॉइंट वो क्या करते हैं, अगेन जो 50% बेच दिया और कितने पैसे बचा हुए उनके पास 50%, वो क्या करते हैं अगेन यहाँ पे क्या करेंगे 50% बाय करेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड उनके ट्रेडिंग स्टाइल कैसे होते हैं। अगेन 50% बाय करेगा, दैट इज ऑल्सो ह्यूज क्वांटिटी, तो अगेन प्राइस स्टार्टेड मूविंग ऑफ। अगेन रिटेलर यहाँ पे बैठा होगा, रिटेलर को हमेशा बीच में पता चलता है, यहाँ पे कभी नहीं पता चलता है, राइट, क्योंकि वो इंडिकेटर पकड़ के बैठा है। सेम एक्शन रिपीट, यहाँ पे अगेन वो क्या करेंगे 50% सेल करेंगे, राइट, सेम स्टोरी हैपन। सो एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि व्हाई 50%, वो लोग क्यों 50% बेचते हैं। द लॉजिक इज दैट मार्केट में तो कोई अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं है ना, यहाँ पे सोचो कोई इंस्टीट्यूशन आया, देयर आर लॉट मोर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, राइट, मे बी और कोई नया इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसको लगेगा कि नहीं यार दिस इज द बेस्ट प्राइस, यहीं से बाय करना चाहिए, गॉट इट, तो उसकी वजह से क्या होगा प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। बट नहीं, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं आते हैं, देन ठीक है नीचे आ जाएगा। बट इन केस इफ समवन ज्वाइन न्यूली, देन क्या होगा अगेन दैट प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप, मोर ऑफ साइड जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी बेच देंगे तो अपॉर्चुनिटी विल लूज, गॉट इट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो कभी अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहते हैं, राइट, थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रॉफिट होने के बाद वो क्या करते हैं 50% बेच के फिर से 50% होल्ड ऑन करके वेट करते हैं, क्या होता है आगे जाता है तब भी फायदा है, नहीं भी जाता है कोई नुकसान नहीं उनका, गॉट इट, दैट इज द लॉजिक। अगेन सेम थिंग हैपन एवरी टाइम, राइट। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड L1, लेवल 1, राइट, यहाँ पे कोई ट्रेड करता है तो इसको बताया जाता है दिस इज लेवल 1 ट्रेडिंग। And if anyone start trading here, that is someone you can say like L2, and this you can say like L3, got it। तो ये जो L1 में ट्रेडिंग करने का जो एक्टिविटी है, नो वन कैन ट्रैक गाइस, क्योंकि ये मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, राइट, इंस्टीट्यूशन जितने भी है उनका एल्गोरिथम का डिसीजंस होते हैं, दैट इज द बेस्ट प्राइस टू बाय, तो नो वन कैन क्रैक दिस, आज ए नॉर्मल रिटेलर हम क्रैक ही नहीं कर सकते। सो L1 में ट्रेड करना भूल जाओ, और बचा अभी L2 एंड L3। लेट्स कम टू द L3। सो हाउ वी कैन ट्रेड इन L3, L3 में कैसे ट्रेड करेंगे, बहुत सिंपल है। L3 एक्चुअली मिलता कैसे है, व्हेन वी सी देयर इज ए रिपीटेड एक्शन ऑन ए पर्टिकुलर प्राइस वी कैन से दैट इज L3। ये पॉइंट कैसे मिला मेरे को देखो, जब मैं दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया and draw this label, I just got this L3 point, everyone got it। and if you maybe learn lot of technique, इसको टेक्निकली क्या बताया जाता है, सपोर्ट, ओके, होप एवरीवन हियर दिस वर्ड सपोर्ट, हर कोई बोलता है ना सपोर्ट फाइंड कर ले, सपोर्ट फाइंड कर ले, सपोर्ट में ट्रेड कर ले, तो व्हाई सपोर्ट इज वर्किंग, गॉट इट एवरीवन, व्हाई सपोर्ट इज वर्किंग, बिकॉज द इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग पैटर्न्स डिपेंड ऑन दिस, ओके। तो कोई यहाँ पे ट्रेड करने की पोटेंशियल बना लेता है, इफ समवन कैपेबल टू टेक ट्रेड्स ऑन L3 लेवल, यहाँ पे कोई बनाने के लायक बन जाता है, देन आप बता सकते हो कि वो ना सपोर्ट में ट्रेड करने वाला बंदा। तो यहाँ पे करने से काफी सारे फायदे होते हैं। फर्स्ट फायदा क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन होता है ना उनका बिहेवियर स्टडी कर, वो कभी भी ट्रेड करेंगे प्राइस को ना पूरा लंबा लेके चलते हैं, गॉट इट, when they try to move in the market they will give a big moves। तो कोई यहाँ पे सोच के ट्रेड पकड़ लिया, इसका मतलब क्या है, वो भी इंस्टीट्यूशन को पकड़ के बड़ा ट्रेड पकड़ लेगा एंड ही कैन मेक बिग मनी, दिस इज बिग मनी, राइट, ओके। एंड स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी आसान है, सोच लो कि इसके नीचे लगाना है, दे कैन पुट स्टॉप लॉस, लॉस को लिमिट कर सकता है। बट आप बोलोगे ये तो इंस्टीट्यूशन के साथ गया है तो डेफिनेटली उनका पैटर्न तो ही है, यहाँ से लेके यहाँ पे चले जाएंगे, बट व्हाट इज द यूज ऑफ स्टॉप लॉस हियर, तो देयर इज आई थिंक नो यूज ऑफ स्टॉप लॉस। बट गाइस देयर इज यूज ऑफ स्टॉप लॉस, क्योंकि अकेला तो ट्रेडर नहीं है ना, इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। जस्ट इमेजिन ये न्यू इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ गया, जस्ट ए न्यू इंस्टीट्यूशन केम हियर, गॉट इट, जस्ट इमेजिन करो एक न्यू इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ गया जिसको लगा कि नहीं दिस इज दी हायर कॉस्ट,
जिस प्राइस में मेरे को सेल करना चाहिए, वो क्या करेगा, बड़े हेवी क्वांटिटी में सेल मारेगा, प्राइस क्या होगा, फिर से अगेन बड़े फॉल करेगा। दैट मीन्स दैट टाइम आवर स्टॉप लॉस विल हिल, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो जाएगा, करेक्ट। दैट मीन्स L3 इज ए पर्टिकुलर पॉइंट जिसका ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 50-50 होता है। दैट डिपेंड ऑन न्यू पार्टिसिपेशन, गॉट इट। कोई नया पार्टिसिपेंट नहीं आता है, देन क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, आराम से ऊपर जाएगा, और लेने वाला कौन है, जो L1 पॉइंट बनाया था, गॉट इट। एंड इन केस मार्केट यहीं से गिर जाता है, देन आप समझ लीजिए कि एक नया पार्टिसिपेशन आ गया जिसका ट्रेड वॉल्यूम L1 से काफी ज्यादा है, गॉट इट। फिर भी 50-50 होने के बावजूद भी स्टिल वी आर इन ह्यूज प्रॉफिट गाइस, राइट, क्योंकि इन केस वी लूज मनी दैट इज ए स्मॉल लॉस, एंड इन केस वी मेक मनी दैट इज ए बिग मनी। जैसे हमारे रियल लाइफ में बाथ एंड डेथ, दैट इज ट्रूथ, कोई जन्म लिया तो उसको मरना पड़ेगा, राइट, देन यू टू डाई, राइट, वन डे। In share market, the truth is that if anything start journey from support, that will definitely reach a resistance. But condition is that कितना टाइम लगेगा किसी को पता नहीं। जैसे हमारा लाइफ में पता नहीं कब कब हमारे डाई होंगे, मरेंगे, राइट। एग्जैक्टली सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम कंजप्शन होने वाला है, नो वन नो दिस। बट ट्रूथ इज दैट डेफिनेटली मार्केट एक सपोर्ट से रेजिस्टेंस में जाता है एंड एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट में जाता है, गॉट इट। क्योंकि उसके पीछे और भी स्टोरी है, दैट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम, बट शॉर्टली मैंने बताया। सो समझ में आ गया। तो सो दैट L3 इज ए पॉइंट, यहाँ पे कोई ट्रेड करता है, दैट देन यू कैन से ही इज ए बेस्ट ट्रेडर। क्या बता सकते हैं, वो एक सबसे बढ़िया बेस्ट ट्रेडर है। क्यों, लॉजिक इज दैट वो इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहा है एंड इसके पास रिवार्ड बड़े और छोटे रिस्क के साथ ट्रेड कर रहा है, मतलब ही इज ए स्मार्ट ट्रेडर। एंड हु आर यूजिंग इंडिकेटर एंड ट्राइंग टू टेक ट्रेड हियर, उनकी हालत क्या होगा सोचो। इन केस उनके फेवर में चला गया, ओके, दे विल मेक मनी। बट इन केस उनके फेवर में नहीं गया, जस्ट इमेजिन सेम अमाउंट ऑफ मनी दे वांट टू लूज, मतलब उनके रिस्क टू रिवार्ड क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1:1 होते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है, उम्र चला जाएगा, स्टिल इट्स नॉट इजी टू मेक मनी, गॉट इट। आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो हम लोग सीखने वाले हैं L3 में कैसे ट्रेड करना है। एक मैंने तरीका बताया, दैट इज इस तरह का कुछ 3 to 4 पॉइंट है जो कि L3 के नाम पे काउंटेबल होता है, राइट। एंड L2 इज ए प्लेस, ओके, L2 भी एक ऐसा प्लेस है, इसको भी ट्रैक किया जा सकता है, ओके। एंड लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर सुपर एक्साइटेड टू नो कि ये L2 को भी आज बता दो सर मेरे को L2 कैसे फाइंड करना है। ये तो समझ में आ गया, दुनिया में सबको पता होता है, दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके L3 मिल गया। आई एम लुकिंग फॉर योर रेस्पॉन्स गाइस, जस्ट फटाफट L2 टाइप कर दो चैट बॉक्स में। हु वांट टू लर्न L2 राइट नाउ, L2 एक बार ना ब्लास्ट कर दो चैट बॉक्स में L2। एवरीवन वांट टू लर्न, राइट, ओके, सुपर, ओके। चलो, आई एम कमिटिंग जस्ट इन 1 मिनट में आपको बताऊंगा, आज से आप दुनिया में कहीं पे भी L2 होगा आप निकाल दोगे, इट्स माई कमिटमेंट, राइट। वेरी सिंपल, आपको क्या देखना है, यू नीड टू सी L1 इज ए पॉइंट जिससे प्राइस का इंक्रीमेंट चालू हो गया, राइट। सपोज दिस इज कैंडल 1, दिस इज कैंडल 2 एंड दिस इज कैंडल 3, दैट रीच ए हाई, बट ये गिरने के टाइम ना टाइम ले रहा है, गॉट इट। 3 कैंडल में गया था, आने के टाइम 1 2 3 4 5, ओके, मतलब जितने कैंडल में गया उससे काफी ज्यादा कैंडल स्पेंड करके गया, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट ये तीनों कैंडल ऊपर जाने के टाइम ग्रीन होना कंपलसरी है, इसमें से कोई रेड नहीं हो सकता। बट ये गिरने के टाइम कोई, ऑल आर नॉट शुड बी रेड, ये सब ना रेड नहीं होना चाहिए, गॉट इट। ये क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड रेड, ऐसे मिक्स हो सकता है। दिस इज कंडीशन 2। इफ यू गट दिस, देन सोच लो समझ लो, दिस इज द पर्टिकुलर जोन दैट इज योर L2, गॉट इट। एवरीवन एक्साइटेड, जस्ट टाइप L2 एक्साइटेड, एक बार चैट बॉक्स में डाल दो यार। सबको समझ में आ गया, वेरी सिंपल। जाने की टाइम जाएगा 3 कैंडल में, आने की टाइम में आएगा कितना, मोर देन दैट, राइट, मोर देन दैट। 3 से ज्यादा होना चाहिए, 5 6 7 8 कैंडल में आना चाहिए। एंड जाने के टाइम अल्टीमेटली ऑल आर ग्रीन, आने के टाइम ऑल आर रेड ग्रीन मिक्स अप होना चाहिए, गॉट इट।
देन समझ जाओ दिस इज द गेम ऑफ L2। एंड आई वट एवर माई एक्सपीरियंस, ये बहुत ही कम लोगों को पता है हाउ टू ट्रेड इन L2। एंड ये सबसे आसान होता है, L3 से भी आसान होता है L2 फाइंड करना, राइट। सो वी कैन ट्रेड इट हियर। अगेन क्वेश्चन कम, देर इज अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50, ओके, बट स्टिल यू सी लॉट ऑफ टाइम यू विल क्वालिफाई दिस। ये तो 50-50 नहीं, मैं L2 में बता सकता हूँ, इट्स वर्क लाइक 70-30 गाइस। L2 में 70-30 काम करता है, L3 में 50-50 काम करेगा, तो L2 में 70-30 काम करता है। गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? तो सबको समझ में आ गया एग्जैक्टली हम ट्रेड करेंगे। तो इन थ्रू आउट योर लाइफ टेक कमिटमेंट कि इन लाइफ में कभी भी जिंदगी में ट्रेड करूंगा ना, आई विल डू ट्रेड ओनली एट L2 और L3 एंड प्रूव मी रॉन्ग। मेरे को प्रूव करके दिखाइए कि मैंने L2 और L3 में ट्रेड किया, सर मेरे अकाउंट ना नुकसान में चल रहा है। यू कैंट प्रूव योर सेल्फ, आप प्रूव करके नहीं दिखा सकते, राइट? कभी भी नहीं दिखा सकते, राइट? तो सबको समझ में आ गया हाउ टू ट्रेड, हाउ प्राइस एक्शन वर्क, राइट? दैट इज द प्राइस एक्शन। ये L2 और L3 को फाइंड करने को बताया जाता है प्राइस एक्शन। मैंने आपको 2 ट्रिक बताया, इसी तरह का कुछ कपल ऑफ 6 to 7 ट्रिक आर देयर, राइट? देन आप समझते हैं कि OI एक्शन ये हमें किस लिए मदद करेगा? बायर और सेलर डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि देयर इज अ कंफ्यूजन ना। अब क्या कंफ्यूजन है? 50-50 है, ऊपर जाएगा L3 में, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी को समझ नहीं आ रहा है। बाय जा सकता है, सेल भी जा सकता है, बट इसको भी हम लोग ना कंफर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दैट इज फ्रॉम OI एक्शन। आप बोलोगे OI एक्शन क्या है? मे बी यू मे नो, मे नॉट नो। बेसिकली ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली एक शेयर होता है, राइट? जब कुछ शेयर को सेल और बाय करने के लिए क्या होता है? लिमिट होते हैं। क्योंकि मार्केट में जितना शेयर होगा, सपोज देर इज 1 लाख शेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट, आप उतना ही बाय सेल कर सकते हो। गॉट इट? बट उसके जितने भी फ्यूचर कंट्रैक्ट होते हैं या उसका जितने भी ऑप्शन कंट्रैक्ट होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। बायर सेलर मार्केट में आ गए, देन कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। गॉट इट? जितने सेलर आ जाएगा मार्केट में और बायर भी आ जाएगा, दोनों रेडी हो गए, दोनों पेंडिंग ऑर्डर डालेंगे, दोनों का जब मैचअप हो जाएगा, देन दैट यू कैन से दैट इज द ओपन इंटरेस्ट। कितने लोग इंटरेस्टेड है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए? गॉट इट? दैट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। गॉट इट? किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? एक ऑप्शन सेलर का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड एक ऑप्शन बायर की इन्वॉल्वमेंट होता है। बट यहाँ पे हु इज द प्लेयर हियर? ये कहानी के पीछे खिलाड़ी कौन है? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, एक पर्टिकुलर L1 पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रहा है। ये मेन मेन स्क्रिप्ट का की प्लेयर कौन है? इंस्टीट्यूशन है, जिसको बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टर बताया जाता है, राइट? तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? हु इज द की प्लेयर हियर? दैट इज द ऑप्शन सेलर गाइस। एंड क्यों होता है ऑप्शन सेलर? देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स। आपको पता है सेलिंग करने के लिए सबसे ज्यादा मार्जिन लगता है, एवरीवन नो दिस, एवरीवन नो दिस। सेल करने के लिए बहुत सारे मार्जिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सेलिंग में बेसिकली अनलिमिटेड रिस्क रहता है। बाइंग में क्या है? लिमिटेड। मैंने 100 रुपीज में खरीद लिया तो मेरा 100 का रिस्क है, बट यहाँ पे मैंने 100 में सेल कर दिया, देन मेरा अनलिमिटेड रिस्क है। तो जिसमें अनलिमिटेड रिस्क है, डेफिनेटली ब्रोकर का सेफ्टी के लिए वो मार्जिन आपसे लेगा, एंड बायर के लिए मार्जिन मनी लेस चाहिए, राइट? इसमें मोर चाहिए, इसमें लेस चाहिए। एंड हम लोग को पता है सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है? इंस्टीट्यूशन के पास है। दैट मीन्स बड़े प्लेयर कौन है? ऑप्शन सेलर, डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो लोग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है? एंड वो क्यों सेलिंग करते हैं? व्हाई नॉट बाइंग? इसमें कम लगता है तो इसीलिए। क्या थोड़ी हम लोग जानबूझकर ज्यादा पैसा मार्केट में फेंकने के लिए आए हैं? नो। वो क्यों सेलिंग करते हैं? एक तो मार्जिन है उनके लिए, इसी के लिए वो कर पा रहे हैं फास्टिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कोई सेलिंग करता है तो उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी 66% बन जाता है, एंड जो बाइंग करता है उसके प्रोबेबिलिटी 33% बनता है, राइट? तो उनको ना प्रॉफिट से मतलब है, उनको ना इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है। उनको मतलब एक स्पेसिफिक इनकम चाहिए, स्पेसिफिक रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि दे हैव कमिटमेंट टू पीपल। आप हमारे म्यूचुअल फंड में आइए, हम आपको ईयरली इतना दे रहे हैं। आप हमारे बॉन्ड्स में आइए, हम आपको इतने देने वाले। आज दे हैव ए कमिटमेंट टू पब्लिक टू जनरेट दिस काइंड ऑफ मनी एंड लिमिटेड फंड विल डिलीवर
तो उनको कहीं ना कहीं एक सेफ साइड में जाना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उनको ना स्मॉल रिटर्न से भी बहुत खुश होते हैं, राइट? दैट्स व्हाई दे प्रिफरेबली गो फॉर सेलिंग। गॉट इट? गॉट इट? सबको समझ में आ गया क्यों सेलर का पल्ला भारी होता है? डेफिनेटली। सो तो अब ओआई से हमें क्या फायदा मिलना है? बेसिकली यू नो, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि सोचो कि मार्केट 45,000 चल रहा है, तो 45,000 कॉल का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक 45,000 सी का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेम 45,100 का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो 45,000 पी का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होते हैं, तो हर किसी स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंट डिफरेंट ओपन कॉन्ट्रैक्ट रहता है, राइट? सो बेसिकली हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मार्केट सपोज 45,000 में है, लेट इट बी मार्केट 45,000 में है, एंड बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं व्हाट इज हैपनिंग एट द मनी। गॉट इट? व्हाट इज हैपनिंग एट द मनी, राइट? मतलब 45,000 कॉल एंड पुट में क्या चल रहा है, राइट? बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। प्रैक्टिकली सबसे बढ़िया क्या काम करता है पता है? दैट इज ए स्पेसिफिक रेंज। ओके, गॉट इट? स्पेसिफिक रेंज मतलब सपोज मार्केट मूविंग लाइक 500 रेंज, मार्केट क्या कर रहा है? 500 रुपए की रेंज में चल रहा है, लेट इट बी फ्रॉम 45,000 टू 44,500, ठीक है? ये 500 रुपए की रेंज में फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ 5 डेज, कम से कम 5 दिन, राइट? 5 दिन से मार्केट 500 पॉइंट के अंदर चल रहा है। दैट मीन्स ऑल दीज लेबल, इस रेंज के अंदर जितने भी स्ट्राइक प्राइस आते हैं, दे आर पार्टिसिपेशन इन द मार्केट। गॉट इट? ओनली एटीएम कुछ नहीं कर सकता। गॉट इट? वो रेंज के अंदर जितने भी सारे स्ट्राइक प्राइस आएंगे, जितने भी कॉल का स्ट्राइक प्राइस आएगा, जितने भी पुट का स्ट्राइक प्राइस आएगा, ऑल दीज आर पार्टिसिपेशन इन द मार्केट। दैट मीन्स हमें दोनों के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। गॉट इट? ये दोनों क्या कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, एंड दोनों को कैसे करना है? बहुत ही इजी मैथ क्या है, ये पांचों का जितने भी ओपन इंटरेस्ट है इसको मिला दो, यू विल फाइंड ए वैल्यू। गॉट इट? एंड अगेन ये पुट साइड के जितने भी ओपन इंटरेस्ट है इसको मिला दो, यू विल गेट ए वैल्यू। सपोज यू वुड फाइंड 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट हियर, मतलब कुल मिला के 45,000 से लेकर 44,500 के अंदर जितने भी कॉल में कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, दैट इज 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एंड इसमें कितना है? इसमें भी 4 लाख है। एंड बेसिकली ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जब ओपन होता है, सोचो कि 10 ऑफ ओपन हुआ है, सोचो कि इन योर लोकेलिटी द 10 लिकर्स ऑफ ओपन, इसका मतलब क्या है? 10 पॉलिटिशियन यार देयर, जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो एक्चुअली पैसा कमाना चाहते हैं। आप सोचो आगे जाके 100 लिकर शॉप ओपन हो जाता है, आप ये समझ लो 100 न्यू बिजनेसमैन स्टार्टेड अलाइनिंग विथ योर गवर्नमेंट टू मेक बिग मनी। गॉट इट? सेम यहाँ पे जितने भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, आप समझ लो गेम करने के लिए आया कौन? सेलर। गॉट इट? क्योंकि आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है, राइट? तो जितने भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा ना, आप समझ लो सेलर आया है सिर्फ गेम करने के लिए, मार्केट को हिलाने के लिए सेलर आया है। जस्ट इमेजिन यू मे प्ले द गेम इन योर चाइल्डहुड, आपने चाइल्डहुड में एक अच्छा गेम भी प्ले किया होगा, ऐसे एक रस्सी होता था, राइट? इन मिडिल ऑफ दैट वी स्टे हियर 10 पीपल एंड वी स्टे हियर 10 पीपल, राइट? हम ऐसे ही, उधर 10 बच्चे होते थे, इधर 10 बच्चे होते थे। क्या होता था? कुछ नहीं होगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा उधर चला जाएगा मार्केट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सोचो कि यहाँ पे भी सेम 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट है कॉल की साइड में, एंड यहाँ पे भी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट है पुट की साइड में। डू यू थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट? नथिंग, राइट? मतलब हमें कुछ ट्रेडिंग करना चाहिए उस टाइम? नहीं करना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? ओआई हमें क्या बता रहा है? अब ट्रेड मत करो, फिनिश। जस्ट सोचो कि यहाँ पे 10 बच्चे थे, जस्ट इमेजिन यहाँ पे 10 पीपल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 पीपल हो गया। आपको क्या लग रहा है? ज्यादा कुछ हिल जाएगा? थोड़ा उधर इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई मोटे भाई होगा, यहाँ पे भी कोई मोटा भाई हो सकता है, तो ये फिर भी ज्यादा कुछ नहीं हिलने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे सपोज 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट था, एंड यहाँ पे सोचो कि
ओनली 3.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। डू यू थिंक ज्यादा कुछ होगा? तब भी आपको ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप कौन हो? यू आर स्मार्ट ट्रेडर। यू टेक ट्रेड्स ओनली एट दैट लोकेशन जिसमें दुनिया का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा। मेरे को जिस दाव में पैसा लगाना है ना, मेरे को पूरा डांस श्योर होना चाहिए कि जीतने वाला है। सोचो इंडिया अफगानिस्तान का मैच हो रहा है, आप क्या करोगे? कॉन्फिडेंटली पैसा लगा सकते हो इंडिया जीतेगा भाई। बट इंडिया साउथ अफ्रीका मैच हो रहा है, इंडिया इंग्लैंड से हो रहा है, यू मे नॉट कॉन्फिडेंट उसमें लगा रहे हो, तो इट्स योर ओवर रिस्क, राइट? तो एग्जैक्टली सेम है। तो इस टाइप की लोकेशन में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। गॉट इट? ये हमें वो एक्शन बताता है। तो ट्रेड करना कहाँ है? जब ये 4 लाख दिखा रहा है या ये दिखा रहा है 1 लाख। कॉल राइटर ज्यादा हैं, पुट राइटर बिल्कुल ना की बराबर है। किसका पल्ला भारी है? कॉल राइटर ज्यादा है, मतलब कॉल में सेलर्स ज्यादा हैं। दैट मीन्स कॉल में क्या है? सेलर ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या है? मार्केट क्या होगा? फॉल करेगा। गॉट इट? मार्केट क्या करेगा? फॉल करेगा। तो मेरे को अभी डायरेक्शन पता चल गया। क्या है डायरेक्शन? मेरे को बस सेल करना है मार्केट में। गॉट इट? मेरे को डायरेक्शन मिल गया। एंड वंस आई गॉट द डायरेक्शन, मेरे अभी डायरेक्शन क्लियर है कि चलो यार अब ना मेरे को क्लियर हो गया, अब जो भी होगा मार्केट में सेल होगा। ठीक है? तो उसी टाइम मेरे को क्या करना है? प्राइस एक्शन में, सपोज प्राइस इज सेम टाइम प्राइस इज हियर। सोचो कि मार्केट यहाँ पे है उस टाइम प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है? एंड मेरा डायरेक्शन रेडी हो गया, मेरे को सेल में ही सोचना है, बाय सोचना ही नहीं है। तो देन मैं क्या करूंगा? आई विल वेट फॉर दिस एंड पुट ए सेल ट्रेड हियर। एंड यू डोंट बिलीव दैट्स गोइंग टू वर्क 90% ऑफ टाइम। और क्या चाहिए? इट्स मैजिक। गॉट इट? सोचो कि प्राइस आपका यहाँ पे था एंड प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग। आप जब सेल का डायरेक्शन देखा यहाँ पे, ये प्राइस गिर रहा है, दिस प्राइस इज फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। आप कब एक्शन लोगे? आप यहाँ पे एक्शन यहाँ पे लोगे, बट किस टाइप का ट्रेड करोगे यहाँ पे? यहाँ पे आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको सेलिंग का डायरेक्शन पता चल गया। गॉट इट? ठीक है? इजी है। एवरीवन जस्ट टाइप इजी इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप इजी इन द चैट बॉक्स इफ एवरीवन गेटिंग मी। एंड मैं आपको जो बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिस इज द वर्ल्ड इजीएस्ट थिंग आई एम शेयरिंग विथ यू। इजी इजी एवरीथिंग, राइट? समझ में आ रहा है सबको कैसे इजी है? गॉट इट? ठीक है? समझ गया हमें सेल कैसे करना है? आप बोलोगे सर एक तो ठीक है सर, ये जो प्राइस एक्शन बता रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं आप तो L2 L3 थोड़ा तो आइडिया दे दिया, मेरे को लग रहा है इट मे बी दी इजी फॉर मी, राइट? बट सर ये वाई का, सर वाई का तो इतने सारे कैलकुलेशंस है, ये तो हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वैल्यू चेंज हो जाता है। मैं इसका कैलकुलेशन कब करूंगा? ये 4 लाख कब निकालूंगा? ये 1 लाख कब निकालूंगा? ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। बट जस्ट इमेजिन मैं आपके लिए एक ऐसा बना के कुछ दे दूं तो दिस रिप्रेजेंट कॉल। जो रेंज होगा हमारा, जो रेंज होगा डायनामिक्स रेंज होगा, दिस रिप्रेजेंट ए कॉल एंड दिस रिप्रेजेंट ए पुट। ठीक है? अब मेरे को बताओ, इफ this is happening, you see you see this diversion here and you see this diversion here at this particular location। मैं और एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, राइट? सोचो कि यहाँ पे मार्केट फ्लैट हो गया, फॉल स्टार्टेड, एंड यहाँ पे मार्केट फ्लैट है, फॉल स्टार्टेड। जस्ट सी, डू यू रिलेट दिस? ये क्या क्या सिचुएशन है? अभी ये 4 लाख वाला गेम है। मेरे को कोई वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, मैं ग्राफ देख के समझ जाऊंगा क्या चल रहा है। ये दोनों पैरेलली चल रहे हैं। जब ये चालू हुआ, ये ऊपर जा रहा है, ये 5 लाख 6 लाख बढ़ने लग गया। मे बी दिस इज द केस वन हम स्टडी कर रहे हैं, एंड ऑन द सेम टाइम ये गिर रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ गया? किसका पल्ला भारी है? पुट राइटर की पल्ला भारी है। मतलब माई डिरेक्शन ऑफ द मार्केट इज ऑफ साइड ओनली। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? एंड सी, लेट इट बी दिस केस, ये दोनों ऐसे पैरेलली चल रहे थे थोड़ी देर के लिए, दे स्टार्टेड इंटरसेक्टिंग। ये मोमेंट हमें क्या बता रहा है? मतलब पुट राइटर स्टार्टेड डोमिनेटिंग कॉल राइटर। मतलब किसका पल्ला अभी भारी हो गया? यहां से उतर के यहां पे आ रहा है, वो यहां से यहां तक आ रहा है, मतलब क्रॉस हो गया।
तो हु इज मोर पावरफुल हियर? पुट राइटर। यहाँ पे पुट राइटर ऊपर आया है, इसका मतलब क्या है? मार्केट क्या होगा? ऑफ साइड्स। दैट मीन्स राइट नाउ हम डाटा को देख के इतना टाइम वेस्ट करके कैलकुलेशन करके जितना मुश्किल होता है, इफ वी स्टार्ट वाचिंग ग्राफ्स देन इजी। गॉट इट? लेट मी शो यू फ्यू एग्जाम्पल on live charts. Just a moment, guys. Okay, see this. Okay, I am sharing this. दिख रहा है? इट्स वेरी क्लियरली। ये चल रहा है जो मस्ती कर रहे थे पार्लरली, थोड़ा थोड़ा चल रहे थे, असली गेम चालू हुआ इधर। मेरे को पता चल गया भाई, अभी कॉल राइटर ज्यादा है, मतलब अब मेरे को कुछ भी मार्केट में करना है, क्या करना है? आई विल गो फॉर सेल ओनली, सेल के सिवा कुछ नहीं करना है। गॉट इट? इजी? समझ में आ गया? और भी दिखाता हूं आपको केसेस। यहाँ पे देखो क्या समझ में आ गया मेरे को। हु इज इंटरसेक्टिंग? कॉल इज ट्राइंग टू डोमिनेट द पुट्स। मतलब यहां से मेरे को समझ में आ गया कि कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, मतलब दे आर लुकिंग टू सेल इन द मार्केट। मेरे को क्या ढूंढना है प्राइस एक्शन में? बस सेलिंग ही ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना है। गॉट इट? लेट्स सी। ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है जब आपके पास ये मैजिक थिंग हो जाता है, राइट? अब क्या बता रहा है? पुट राइटर इज इंक्रीजिंग, राइट? कॉल राइटर ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब रस्सी की 10 बच्चे इधर थे, इधर भी 10 बच्चे थे, बट यहाँ पे ना बहुत बच्चे आ गए, 19 पीपुल, बहुत सारे बच्चे आ गए उस सही हिस्सा में। मतलब पुट राइटर का पल्ला भारी है। मार्केट क्या करेगा? अभी ऑफ जाएगा, राइट? ऑफ जाएगा। समझ में आ गया गाइस? सबको समझ में आ गया? जस्ट टाइप यस, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एक बार ना फटाफट चैट बॉक्स में यस डाल दो। एवरीवन क्लियर? ओके। अब बिलीव आ रहा है कि ट्रेड इतना आसान है, बट हमें कोई बताया नहीं आज तक। ओके, सो गाइस, आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया दिस पार्ट, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी, मैं आपको पूरा ओपनली बताया, राइट? व्हाट आई एम डूइंग, ओके? एंड मैं इवन लेट मी शो यू एज वेल। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो जस्ट अ मिनट गाइस। यस, ओके, चलो। सो लेट मी शो यू गाइस बाय यूजिंग दिस। आई डिड दिस टुडे। ओके, देखो मैंने आराम से 8,000 मार्केट से कमाया हुआ है। आप भी सोचोगे मेरे पास काफी सारे ट्रेड कैपिटल्स है, राइट? आई हैव बिग, वेरी बिग गुड पोर्टफोलियो, राइट? बट आई वांट टू मास्टरी समथिंग जो ऐसे मैं कुछ खुद कर पाऊं, जो कि मेरे को फील हो कि नहीं और हर कोई कर सकता है, राइट? सो आप देखोगे, शायद सोच रहे होंगे शायद बहुत सारे कैपिटल के साथ आपने 8,000 कमा दिया, राइट? नो गाइस, यू कैन सी गाइस हाउ मच शोइंग दिस इज 73,000, राइट? मैं रेगुलर इंटरवल में ना पैसा विड्रॉ मारते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पैसा रहेगा तो मैं भी कुछ इमोशंस इम्बालेंस होगा। मैं रोज रोज मारते रहता हूँ पैसा, या 2-3 दिन में मार लेता हूँ, राइट? तो गॉट इट? सी दिस, राइट? और मैंने आपको दिखाया था, यू मे थिंक लाइक, जस्ट ए मिनट, शायद मैंने आपको ये दिखाया था। लेट मी शो यू हियर एज वेल। सी, आपको दिख रहा है क्या फिगर दिख रहा है? आई थिंक यही मैंने आपको दिखाया था, 5 से लेकर 26 तक मैंने 87,000 किया हुआ है। आई थिंक दिस इज सेम थिंग आई शेयर्ड विथ यू, ओके, राइट? एंड लेट्स सी और क्या हमें देखना है। मे का भी देख लेते हैं, राइट? लेट मी शो यू लाइक मे ना, एक मिनट।
See guys, I think I showed this. Okay, correct. And if you see the beauty of the trading, आप देखोगे ना थ्रू आउट द मंथ मई में जितने भी ट्रेडिंग डे, ये 2 दिन मैंने ट्रेडिंग किया, 2 दिन मेरे मतलब आई लूज मनी ओनली। ओके, एंड जून में तो पूरा का पूरा दिन प्रॉफिट चल रहा है, ऑल एंटायर मंथ ये मतलब पूरा का पूरा दिन प्रॉफिट में चल रहा है। ओके, सो मैंने इसके लिए डोंट थिंक लाइक कि मैं इसके लिए लाखों करोड़ों लगा के इतने कमाया, राइट। आई स्पेंड ओनली 50,000, 50,000 कैपिटल बहुत है इसके लिए। एंड इफ आई एम कैपेबल टू जनरेट दैट 50,000 इंटू 70, ये ना पूरा सब काट कूट के, ब्रोकरेज तो जीरो है फ्लैट रेट में, मैं आपको बताऊंगा किस किस में आपको अकाउंट खोल के ट्रेड करना सही है, राइट। दिस इज नेट प्रॉफिट, इसमें कुछ 1 रुपया माइनस भी नहीं होता है। गॉट इट। सो गाइस, सो कहीं ना कहीं दिस स्ट्रैटेजी के अंदर इतने पोटेंशियल है जिसकी वजह से मैं भी काफी कॉन्फिडेंट हूँ। एंड आज एक्सपेरिमेंटल, नॉट ओनली 2 मंथ, मैंने 4 मंथ भी किया हुआ है। लेट मी शो यू रेस्ट 2 मंथ ऑल्सो, जस्ट ए मिनट। मैं आपको रेस्ट 2 मंथ भी दिखाऊंगा, बट लास्ट 2 महीने में ज्यादा कुछ नहीं किया था बिकॉज आई हैव सम पर्सनल फैमिली हेल्थ कॉन्सर्न, तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं दे पाया मार्केट में, बट स्टिल कुछ किया था मैंने सेम 50,000 में एक्सपेरिमेंट, लाइक अप्रैल ना, यस, लेट्स सी, देखते हैं कुछ तो हुआ होगा डेफिनेटली, इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंट है। सी 17,000 गाइस, मैंने काफी दिन ट्रेड नहीं किया, आप देखोगे ना यहाँ पे एंड में ट्रेड नहीं कर पाया, बीच में 1 दिन बंद है, 2 दिन बंद है, 3 दिन यहाँ पे भी काफी सारे बंद है क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, थोड़ा ट्रेड नहीं कर पाया सही से, बट स्टिल यू कैन सी मैंने सिर्फ 3 डेज लॉस किया है, राइट। कोई 50,000 में 17,000 ऐसे ही मतलब बिना टाइम देके भी, बस थोड़ा टाइम ट्रेड करके कर लेता है, राइट। इवन मार्च में भी हुआ था शायद, लेट्स सी, मार्च में भी कम ट्रेड मैंने कर पाया था, बट स्टिल मैंने कुछ किया था बाय सिंपली यूजिंग दिस टेक्निक, क्योंकि मेरे को एक बनाना था ऐसे कि आई वांट टू प्रूव सेल्फ कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं पहले तो काफी बड़े के फॉन्ट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, बट मैंने सोचा क्यों छोटे से ट्राई करते हैं, देखते हैं सच में पॉसिबल है कि नहीं है। मार्च ना, यस, आई डोंट नो, यस, इसमें भी लगभग, इसमें आप देखो मैं कितना दिन ट्रेड किया हुआ है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखो अब मैंने ट्रेड नहीं कर पाया, देखो दो यहाँ पे 6 दिन में ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया, काफी कम दिन ट्रेड किया है बिकॉज आई हैव सम देयर इज पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम था मेरा, राइट। स्टिल आप देख सकते हो बस 1 दिन लॉसेस किया है, मेरा विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे है बिकॉज आई यूज द सिंपल थिंग, प्राइस एक्शन एंड वाई एक्शन, और कुछ देखता ही नहीं मैं, राइट। सो एवरीवन एक्साइटेड टू लर्न दी स्किल्स, एक बार फटाफट ना चार्ट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप कर दो गाइस, एक बार फटाफट ना चार्ट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप कर दो, एवरीवन एक्साइटेड, एवरीवन। एंड मेरा बहुत अच्छे एक्यूरेसी क्या है, मैं 22 डे से 22 भी ट्रेड प्रॉफिट करके काफी बार किया हुआ है कंटिन्यूअसली, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना ऐसे भी किया हुआ है, राइट। नो, दिस कैन बी शिफ्ट इन टू आल्गो बिकॉज इसमें बहुत सारे दिमाग लगने वाला है, राइट। ओके, आल्गो से नहीं होगा, सॉरी गाइस, नहीं इसका आलो आल्गो नहीं, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बट मैं इतना बता सकता हूँ, आज आप इसको सीखना चालू करेंगे ना, जस्ट इन 1 मंथ यू कैन मास्टर दी स्किल्स। ओके, मैं 1 महीना बहुत बड़े फिगर में बता रहा हूँ, बस 1 to 2 वीक ऑल्सो सफिशियंट, बट लेट्स टेक टाइम टू एक्सपर्ट द थिंग्स, क्योंकि एक दिन में रोम नहीं बना था, तो हम अकाउंट डबल करने का स्किल सीखने के लिए बस एक महीना नहीं दे सकते, तो नथिंग एल्स, राइट। गॉट इट। चलो, तो एक तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि हाउ स्ट्रैटेजी वर्किंग एंड व्हाट बेसिकली आई एम पर्सनली यूजिंग फॉर दिस थिंग्स, ओके। देन आते हैं माइंडसेट के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली आई वांट टू से काफी कम टाइम है, थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा, कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। एंड बहुत सारे लोग समझते हैं कि माइंडसेट का मतलब क्या होता है, कि मैं कुछ डिफाइंड रूल बना दूं एंड दैट रूल्स आई नीड टू फॉलो एंड देन दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। एक्चुअली दैट इज नॉट, माइंडसेट कुछ अलग चीज होते हैं। बेसिकली क्या होता है ना,
हम तो सब कुछ सही इंफॉर्मेशन सुनते हैं, किसी भी मेंटर हो, किसी भी स्ट्रैटेजी प्लेयर हो, कहीं से भी किसी से भी कुछ सीखते हैं ना, दैट डेफिनेटली इट्स ए वेरी गुड थिंग्स। बट हम प्रैक्टिकली हमारे इम्प्लीमेंटेशन की टाइम कहीं ना कहीं हम इमोशनल डैमेज कर लेते हैं। चाहे हम लोग एक्शन सही से नहीं ले पाते, चाहे हम लोग लॉस बुक नहीं कर पाते हैं, चाहे हम लोग प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते हैं, दीज आर कॉल्ड इमोशंस, राइट, वेरी सिंपल लैंग्वेज। बट गाइस, ये क्यों होता है रिपीटेडली? इवन वी नो दैट जब लॉस नहीं लगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे लॉस होगा, बट हम वही चीज करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, लॉस होता है। एंड वी नो दैट हम लोग बड़े प्रॉफिट नहीं लेंगे तो मार्केट में रिस्क टू रिवार्ड नहीं बना सकते, फिर हम लोग वही करते हैं, फटाफट बुक कर लेते हैं, एवरीथिंग सेम थिंग रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे माइंड के अंदर दो माइंड है, एक है आपका कॉन्शियस माइंड एंड सेकेंड वन इज योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? एक क्या है? कॉन्शियस, एंड सेकेंड वन इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो बेसिकली व्हाट हैपन, हम जो भी कुछ इंफॉर्मेशन लाके रखते हैं वो कॉन्शियस माइंड में रख लेते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? यू कैन सी दिस साइड, दिस इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। गॉट इट? एक तगड़ा पॉइंट बता रहा हूं, और भी काफी सारे बेनिफिट्स है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट मीन्स हम कॉन्शियस माइंड में कुछ भी रखेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट फाइल रखेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा। मैंने इंपॉर्टेंस दिया कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, कहां पे रखा? कॉन्शियस माइंड में। बट इसका काम क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, भूल जाएगा। आपको लग रहा है मैंने सब पढ़ लिया, मैंने किताब का हर पेज पढ़ लिया, बट माइंड को पता है किसके पास फाइल भेज रहा है, राइट? आप फाइल भेजे हो कॉन्शियस माइंड के पास तो वही होना है, बार बार भूल जाओगे। बट देर इज ऑल्टरनेटिव मेमोरीज देयर विथ अस, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। जब हम उसमें कुछ होल्ड कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली परमानेंट इन नेचर गाइस। ये लॉजिक में काम करता है, इसका टेक्निक डिफरेंट होता है। इसको विजुअलाइजेशन इफेक्ट देना पड़ता है, इसको इमेजिनेशन इफेक्ट देना पड़ता है, उसमें हैबिट इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, राइट? सो ये है फायदा, राइट? तो सब माइंडसेट को मास्टरी करना मतलब यही होता है, टू लर्न व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ टू होल्ड एवरीथिंग इन सबकॉन्शियस माइंड, राइट? दैट इज कॉल्ड रियल लर्निंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और माइंडसेट मास्टरी, राइट? माइंडसेट का मास्टरी यही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो हर कोई पढ़ लेता। इफ यू परचेज ए बुक फ्रॉम द मार्केट यू गेट ऑल द पॉइंट्स। इफ यू सर्च, इफ यू आस्क क्वेश्चन टू द चैट जीपीटी ना, वो भी आपको बता देगा, राइट? बट पॉइंट इज दैट हम इस इंफॉर्मेशन को लेके कहाँ पे, किसके पास लेके जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस के पास लेके जाना है, टू लर्न दिस स्किल्स यू कैन से आई लर्न सबकॉन्शियस माइंड, ओके? एंड एज ए ट्रेडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है टू अंडरस्टैंड बैड माइंडसेट, राइट? टू अंडरस्टैंड बैड माइंडसेट। बेसिकली एक ट्रेडर ना बैड माइंडसेट के टाइम ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट लोगों को पता नहीं होता है कि उनका माइंड ना बैड बैड माइंडसेट है। वो समझते हैं कि मैं सही हूं, राइट, आई एम फिट एंड फाइन फॉर ए ट्रेडिंग, बट वो सच में सही नहीं होते हैं, जिसके वजह से गलती होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा आप सही नहीं है, राइट? जब आपका एनालिसिस उल्टा पुल्टा हो रहा है, आप बाई सोच रहे हो सेल हो रहा है, सेल सोच रहे हो बाई सोच रहे हो, समझ लो कि बैड माइंडसेट चल रहा है। देन लिटिल टू नो इमोशंस, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ग्रिड आ रहा है, ट्रेड लेने की तरह हड़बड़ी फील हो रहा है, यू आर फीलिंग फियर, राइट? देन फेलियर टू फॉलो रूल्स, आपने खुद बनाया रूल, कल आज तोड़ दे रहे हो। आप समझ लो ये ना मेरा बैड माइंडसेट चल रहा है, आई एम नॉट रेडी येट, मेरा माइंड अब तक तैयार नहीं हुआ। एंड लीड टू इम्पल्स ट्रेडिंग, आप बार बार ट्रेड कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, नहीं नहीं अब नहीं छोड़ूंगा, बाय करूंगा, नहीं अब सेल कर दूंगा। इफ यू थिंक ये बिहेवियर आपके अंदर दिखाई दे रहा है, समझ लो आपका बैड माइंडसेट चल रहा है। देन डबल इन योर स्किल, आपके खुद के ऊपर भरोसा नहीं, सच में क्या ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता हूं मैं, राइट? दैट्स लाइक, ठीक है, एंग्री ट्रेडिंग, छोड़ने वाला नहीं, 10,000 गया तो 20,000 जब तक नहीं निकालूंगा ना, आज मार्केट में बैठे रहूंगा, आई डोंट वांट टू क्वाइट माई ट्रेड्स। देन आप सोच लो आप बैड माइंडसेट में खड़े हैं, गॉट इट? सो ये बैड माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है। देन सिंपल आपको पता चल गया बैड माइंडसेट है, करना क्या है, सिंपल, द बेस्ट थिंग टू डू इज दैट ये ब्रेक एंड कम बैक टू द चार्ट अगेन, चले जाओ रिलैक्स करो फिर आ जाओ, ओके? एंड देर आर लॉट मोर थिंग्स। हमारे बॉडी का ना बहुत सारे लेयर्स होते हैं, राइट? एक फिजिकल बॉडी होता है, एक इमोशनल बॉडी होता है, एक माइंड मेंटल बॉडी एंड एक स्पिरिचुअल बॉडी होता है। हम लोग ना हर कुछ चीज जो भी इंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं दैट इन आवर फिजिकल बॉडी, और हमें लगता है कि फिजिकल बॉडी में इंपैक्ट करने से सब कुछ हो जाएगा, बट दिस इज ओनली 25%, राइट? इसके साथ साथ हमारे पास और भी काफी सारे बॉडी है, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी।
until and unless we work on this, जब तक हम इसमें काम नहीं करेंगे, that is not going to work like a permanent in nature. ओके एक हमारा परमानेंट नेचर नहीं बन सकता. गॉट इट. सो दैट्स इट. वी नीड टू अंडरस्टैंड ये सब क्या है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, तब जाके ये हमारा माइंड सेट आ जाएगा सही रास्ते में. राइट. अब सोच रहे होंगे सच में क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? इफ यू थिंक ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है, माइंडसेट में क्यों काम करना है, मैं तो ट्रेडर हूँ यार, मैं तो स्ट्रैटेजी, राजेश पात्रा ने मेरे को तो बहुत अच्छी चीज आज बता दिया तो मैं तो हीरो बन गया मार्केट में. नो, ऐसे नहीं होने वाला है. राइट. until and unless you just stay away from your comfort zone. आप अभी इसमें है, फेल्योर की जोन में है, कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हो. क्यों है? क्योंकि आप आपके ना कंफर्ट जोन में हो. राइट. आप कंफर्ट जोन से आउट नहीं हुआ है अभी तक. जब आप इस बार एक बार ना इस कंफर्ट जोन से आउट हो जाएंगे, देन यू सी मैजिक हैपन इन योर लाइफ. आपके लाइफ में मैजिक स्टार्ट हो जाएगा. राइट. सो थिंक ब्रॉडली एंड वर्क ऑन योर माइंड, क्योंकि माइंड सेट एक ऐसा स्किल होता है, नॉट ओनली ट्रेडिंग के साथ साथ और काफी सारे बेनिफिट्स होता है. इट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, इट टेक केयर ऑफ आवर वेल्थ, एवरीथिंग. और भी काफी सारी चीजें मैं मेरे पास बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन में बता नहीं पा रहा हूँ. राइट. बट शॉर्टली एक बताना चाहता हूँ. कॉन्शियस में क्या है ना, ये लॉजिक में काम करता है. आप जो सोचोगे वो लॉजिक होना चाहिए. सोचो कि हम हर हर बात सोचते हैं ना, मेरे को ना ट्रेडिंग से 1 लाख रुपया हर महीना कमाना है. राइट. बट ये क्वेश्चन लेके हम कहाँ पे जाते हैं? माइंड में जाते हैं. एंड माइंड में दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. एक्चुअली इसके बीच में एक माइंड होता है, दैट इज कॉल्ड, भूल गया, मैं खुद भूल गया. राइट. बीच में एक माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बीच में एक माइंड होता है. राइट. मिड ब्रेन तक, मिड ब्रेन इसको बताते हैं बेसिकली. तो वो ना काफी सारे क्वेश्चन पकड़ के बैठा रहता है. राइट. क्वेश्चन क्या है? यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी 1 लाख रुपीज एवरी मंथ. आपने कभी कमाया हुआ है 1 लाख रुपया? आपके पास ऐसे कोई स्किल्स है 1 लाख कमाने वाला? नहीं यार, सच में तो मैंने कभी नहीं कमाया. मेरे पास तो ऐसे कोई 1 लाख कमाने वाला स्किल्स नहीं है. वो क्या करता है? रिजेक्ट कर जाता है, फाइल उधर से रिटर्न आ जाता है. राइट. तो हम बस सोचते रहते हैं अचीव करने के लिए, दैट हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ कि हमारा माइंड क्वेश्चनिंग करके ना इसको आउट कर देता है. बट सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग, ये कभी ना लॉजिक में काम नहीं करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है यू नो इट और यू डोंट नो. आपको 1 लाख कमाना आता कि नहीं आता है, आपने कभी पहले कमाया कि नहीं कमाया, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. दे थिंक कि कैसे करना है. राइट. वो क्या करेगा ना, ऑटोमेटिकली देयर इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके काम, आपके गोल को अचीव करने के लिए जो भी कुछ चाहिए सब कुछ अट्रैक्ट करके लेके आ जाएगा. इफ यू आर सिटिंग राइट नाउ इन दिस सेशन, मैं डांस श्योर हूँ कहीं ना कहीं आप कुछ दिनों से सोच रहे होंगे कैसे मैं ट्रेडिंग में ना बहुत पैसे कमाऊं. राइट. एंड मुझे कुछ ऐसे सॉलिड गाइडेंस मिल जाए, सही सॉलिड आइडिया मिल जाए, मैं बहुत ऑप्शंस बाइंग में सक्सेस हो जाऊं. राइट. दैट इज बेसिकली कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके. जब हम कुछ चीज ना बहुत डीपली सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हो जाता है एंड दैट रीच टू अस. ओके. बट ये सोचने का तरीका भी अलग होता है, क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हु समवन मास्टरी माइंडसेट? आपके अंदर और उसके अंदर क्या फर्क है ना, आपके अंदर उसके अंदर फर्क क्या है? आपको तरीका पता नहीं है कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है एंड मैं इसका फायदा कैसे लूं. बट जिसने माइंडसेट में मास्टरी किया हुआ है उसको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है एंड मैं जब चाहे इसको कैसे यूज कर सकता हूँ. दिस इज द डिफरेंस. राइट. सो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा. राइट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इंटेंशन, काफी सारी चीज लिखा था मैंने, बट सॉरी टू से लैक ऑफ टाइम्स. ओके, आई हैव वन न्यू सेशन, कुछ अलग सेशन है मेरा अभी. राइट. सो वट एवर यू हैव, ऑलवेज यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट. मेरे पास ये है, भगवान मेरे को इतना दिया है, सो यू शुड फील हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट. ओके. सो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया. राइट. एक स्ट्रैटेजी जो कि हम प्राइस एक्शन एंड वाई एक्शन की मदद लेते हैं, एंड एक माइंड सेट में मास्टरी करने के लिए हम सबकॉन्शियस माइंड में मास्टरी करना चाहिए. एंड देन थर्ड पिलर लेफ्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस. ओके. सो प्रैक्टिस करने के लिए मैं सोचा कि सब कोई अकेला प्रैक्टिस करता है तो उसको इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है. राइट. तो मैंने इसीलिए सोचा कि ऐसे एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें क्या होगा, एवरीवन शुड ज्वाइन लाइव विथ मी. ओके. एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ वीक्स, 2 to 3 वीक्स तो ज्वाइन करे मेरे साथ लाइव.
लाइव मार्केट में ये सब चीज को इंटरप्रेट करे, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से लोकेशन फाइंड करे, ओआई एक्शन को अंडरस्टैंड करे एंड एक्शन ले, राइट। जिससे क्या होगा, मेरा एक अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगा और मेरा वैलिडेशन हो जाएगा, राइट। सो ब्रिंग दिस एंड टू मेक कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ द थिंग्स, माइंडसेट से लेकर, स्ट्रैटेजी से लेकर, प्रैक्टिस से लेकर, राइट। ये तीनों चीज को ना लेके मैंने एक आई एम जस्ट प्लानिंग टू कंडक्ट ए बूट कैंप, राइट। ओके, जस्ट बिलीव मी, if you made mastery to all of these, then you will be called as an expert in options buying, right? After that, sky is the limit, right? इसके बाद sky is the limit है only, okay? तो इसके लिए मैंने एक रॉ ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च कर, इसका प्राइस क्या हो सकता है? इफ आई एम प्लानिंग फॉर कंडक्टिंग ए बुट कैंप, मैं इसका प्राइस सेट करूं, क्या रख सकता हूं? आई थिंक इट्स अ प्राइसलेस। आई डोंट वांट टू हाइप लाइक इट्स बड़े प्राइस है, लाइक ए ब्ला ब्ला थिंग्स, बिकॉज दिस इज रियली प्राइसलेस, राइट। जहां पे मैं आपका मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड डॉट टू डॉट क्या करना है एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो कंसिडरिंग लॉट ऑफ थिंग्स गाइस, ओके, एंड आई डिजाइन समथिंग सो दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, क्योंकि इतना ज्यादा भी कुछ नहीं करेंगे कि मतलब हर कोई उसमें एक्शन ही ना ला पाए, राइट। सो मैंने एक रॉ ट्रेडर बंडल बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैं तीनों चीज के बारे में बताने वाला हूँ। हाउ टू डू बेटर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे लाइव मार्केट में, एंड हम लोग स्ट्रैटेजी सीखेंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे, ओआई एक्शन भी सीखेंगे डीपली, एंड हम लोग माइंडसेट में भी मास्टरी करेंगे, राइट। एंड दिस ब्रिंग टू यू जस्ट ओनली 14,999 है, ओके, एंड आई हैव वेरी लेस टाइम, ओके। सो इफ एनीवन सीरियस टू ज्वाइन दिस बूट कैंप, ओके, वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस वीक, ओके। कब क्या क्लासेस होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। लाइव मार्केट में लाइव क्लासेस होगा, एंड जो थ्योरी क्लासेस होगा दैट विल बी ओनली ऑन सैटरडे संडे। वो थोड़ा लंबा होगा, 4-4 घंटे का हो सकता है, बट इन जस्ट 2 days हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 2 दिन के अंदर हम लोग थ्योरी फिनिश करने वाले हैं, राइट। स्ट्रैटेजी की थ्योरी एंड माइंडसेट की थ्योरी, ओके, एंड हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। माइंडसेट को भी हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे, राइट, एंड स्ट्रैटेजी को भी प्रैक्टिस करेंगे, दोनों चीज प्रैक्टिस करेंगे, ओके। क्योंकि दोनों चीज सीखने से कुछ नहीं होता है, दोनों चीज सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इफ यू थिंक दैट कैन चेंज समथिंग इन योर लाइफ, दैट कैन गिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ, then this is on your screen, this is the UPI, and this is only for you, and inside this masterclass only who want to become part of this, you can go through this UPI, right। तो एक बार आप इसमें UPI में आ सकते हो। this is exactly 5 minutes because I want to wind up the session around 7:10, right। 7:10 में हम सेशन बंद करने वाले हैं, right, okay। so if you think this is going to helpful for you, then you can join, okay। I am available for next 5 minutes, okay। and once you did this payment through this UPI, यहाँ पे UPI ID भी लिखा हुआ है, मैं एक बार बता देता हूँ, माई ट्रेड एकेडमी @YBL, राइट। दिस इज द UPI ID, आप इसी UPI ID से कर सकते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर स्कैनर, आपके सामने स्क्रीनर पड़ा हुआ है, राइट। एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस थिंग्स, आपको क्या करना है, सिंपल, आई एम गिविंग ए नंबर एज वेल, राइट। इसमें बस आपको ना एक व्हाट्सअप कर लेना है, राइट, एंड गिविंग द व्हाट्सअप नंबर, इसी नंबर पे कर लीजिएगा आप, 63 वाले नंबर पे, राइट। सो दिस इज द व्हाट्सअप नंबर, you just need to send your name, email and WhatsApp number and screenshot। इसको छोड़ के और इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट और कुछ ना भेजे, ओके, ठीक है। सो हम सब कुछ वैलिडेशन करने वाले हैं, कल सब कुछ वैलिडेट हो जाएगा। वंस इट विल वैलिडेट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन वेरी शॉर्टली, ओके। एंड जस्ट इन 4 मिनट किसी को कुछ कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। रमेश कुमार जी पूछे algo is there? No, Ramesh ji, there is no algo. This is just purely manual trading skills, right? Either old algo, is there new algos? Vijay ji, this is not algo session, guys. कोई पेमेंट नहीं करने हैं रे भाई, ये लुटिया आदमी है। सॉरी गाइज, हु इज सैमसंग, आई डोंट नो, डोंट ट्राई टू स्पैम हियर गाइज, ओके। दुनिया भर में पड़ा हुआ है, इफ यू वांट टू स्पैम एनीथिंग, ओके, सिंपली गो देयर एंड बेग फॉर दैट। रजित, आई मिस द फास्ट 25 मिनट, इफ पॉसिबल कैन यू प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग। ये संजीव जी, आप एक बार काम कीजिएगा, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए मेरे को, राइट, फॉर रिकॉर्डिंग, देन आई विल शेयर विथ यू, राइट।
I have your old algos. Samsung. Sir, can you get recording of theory classes? Yes, I will consider. Right? I will plan. If possible, we will share the theory session recording as well. Right? It is not possible for working people to join live session. Absolutely, अर्नब जी, क्योंकि live session आप join नहीं कर सकते. Absolutely, and this is not for you. Right? Okay? जो टाइम नहीं दे सकता है, दिस इज नॉट फॉर यू. आपको वहां पे कोई फायदा नहीं होने वाला है. राइट? कॉल सेलर एंड फूड सेलर रेशियो फॉर दी स्पेसिफिक रेंज. किरण जी, वो डीप स्टोरी है. राइट? ठीक है, हम समझेंगे. हम तो बस ट्रैफिक सिंबल की तरह कुछ पैटर्न निकाल देंगे. राइट? जस्ट लाइक ट्रैफिक सिंबल ना, हम लोग कुछ पैटर्न निकाल देंगे. दैट्स इट. ठीक है. हाउ मच स्क्रीन टाइम नीड एवरी डे? कार्तिक जी, मैं बहुत ही कम टाइम देता हूँ. बेसिकली मैं ज्यादा नहीं दे पाता हूँ. मैं बेसिकली आई लव टू डू ओनली 1 आवर. 1 घंटा बहुत होता है मेरे लिए. राइट? एंड कभी कभी ज्यादा दे देता हूँ तो उस दिन थोड़ा बड़ा भी कमा लेता हूँ. लाइक 5,000 के जाके 10,000 भी कमा लेता हूँ. आज थोड़ा मेरे को लगा कि चलो यार थोड़े बैठ लेते हैं. 4,000 मैंने फिनिश कर दिया था अराउंड 10 बजे. अराउंड 10 AM मैंने 4,000 ऑलरेडी अचीव कर लिया था. राइट? बट इसके बाद था ऐसे थोड़ा इधर उधर करना था, तो मैंने फिर और आधा घंटा 1 घंटा शायद बैठा था एंड अनदर 4,000 भी आ गया. राइट? राजीव जी, मिस जी, इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इज ट्रेड्स. क्या बेस्ट है? कौन से ब्रोकर में ट्रेड करना है जिसमें हमें जीरो ब्रोकरेज नहीं देना है, और कौन सा चार्ट देखना है, क्या देखना है. आई एम गाइडिंग यू एवरीथिंग. डोंट वरी. ओके. बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग कोर्स आपका जो है वो हमें से कोर्स है क्या इसमें से? नहीं मग्नेश जी, दिस इज डिफरेंट. दिस इज लाइव सेशन. दिस इज डिफरेंट. राइट? कोर्स ड्यूरेशन विल बी रफली 1 मंथ. हाँ, सब कुछ लाइव सेशन, मोस्टली लाइव मार्केट की अंदर लाइव ट्रेड्स वाले सेशन ज्यादा हैं. थ्योरी क्लासेस विल बी 2 days ओनली. राइट? 2 दिन का क्लासेस होगा. ज्यादा से ज्यादा और 2 दिन बढ़ा सकते हैं बीच में देख के, इफ आई फील कि नहीं यार और थोड़ा बढ़ाना चाहिए. राइट? बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस, आई डोंट वांट टू ओवरलोड लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट जिससे ना आप इसको कर नहीं पाओ. जस्ट लर्न लिमिटेड थिंग्स एंड मेक मास्टरी. ठीक है. चलो गाइस, दैट इज द टाइम हो गया. आई वांट टू वाइंड ऑफ. ओके. बाय बाय गाइस एंड हु बिकम द पार्ट ऑफ दिस बुट कैम्प. मिलते हैं गाइस. बहुत मजे आने वाले हैं, मिलके ट्रेड करेंगे. राइट? सो आपको जो भी अपकमिंग शेड्यूल्स वगैरह है सब कुछ आपको अपडेट में भेज दूंगा. राइट? इफ एनीवन नॉट एबल टू पेड येट, आप इसका फोटो एक बार लेके रख लीजिए. एंड इन टिल टुडे नाइट, आज रात तक आपके पास टाइम है. यू कैन गो थ्रू दैट. ओके. सो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर.